महाराज, पूज्य स्वामी अचलानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी हीरापुरी जी, पूज्य स्वामी केदारपुरी जी और पूज्य स्वामी प्रतापपुरी जी जैसे तेजस्वी महापुरुष एक बार सबके लिए अभिनंदन होना चाहिए। सब हमारे धर्म की ध्वजा थामे हुए हैं, सनातन धर्म का झंडा गाड़े हुए हैं, उसके पुरोधा हैं हमारे सन्यासी महापुरुष। और हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी और भाई प्रमोद जोशी जी, ये थारो जो बाड़मेर कोई बालक है, ये आस्था के माध्यम से पूरी दुनिया में जो धर्म का प्रचार हो रहा है उसमें बाड़मेर का ये बालक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। एक बार प्रमोद जोशी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। थारा ढा कोई बालक है। और ये यहां का एक बालक, उसने पूरा कर्नाटक थामा हुआ है, उसका नाम है भंवरलाल। कठे गए भंवरलाल, एक बार इस बालक के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। पूरा कर्नाटक में झंडो गाड़ रखो है योग को, धर्म को, अध्यात्म को। और हमारे पूज्य लाभूराम बापू जी का एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये तो ए बापू ही हो गए मारो। हाँ, इसने धन दौलत जमीन जायदाद सब बाबा जी को दान कर दिया, बाबू जैसे हो गए वो भी। जोरदार अभिनंदन है भाई। भाई ऐसे ये तो सर्वसुदानी जैसा है, एक गवर्नमेंट का सर्वेंट होकर के इतना बड़ा उदार मन। और इसीलिए महाराज हम सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक बिजी रहते। यहां आने के लिए खाली जहाज को खर्चो 15 लाख को हुए हैं। हम महाराज जी से 1 रुपए लेने वाले नहीं। अब महाराज से क्या लेनो बताओ। आइए, महाराज इतना भोड़ो है, लेकिन हमारे गुरुकुल के स्नातक है महाराज। हाँ, ये बहुत बड़े विद्वान है, देखने में भोले भाले हैं, लेकिन बहुत बड़े तपस्वी है महाराज जी। इतना निर्दोष हृदय। हमारे पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय जूना पीठाधीश्वर हमारी इस सन्यासियों की परंपरा के सबसे बड़े महापुरुष हैं, जो मेरी वाम पक्ष में हैं। जोरदार अभिनंदन है इन महापुरुष का। अब ये हमारी जूना परंपरा के पीठाधीश्वर हैं, और हम तो भाई देखो संतों के चरणों के दास हैं। अब हमको ये कहीं भी बैठा ले, अपनी गोद में बैठा ले, इधर इधर बैठा ले, उठे बैठा ले, नीचे बैठा ले। हमने तो कभी कोई बैठक देखी को नहीं। हम तो चाल ही रहा जब से पैदा हुआ है तब से, चरई वेती चरई वेती, चलते रहो चलते रहो। हाँ, और एक बात खास, अपने बड़ों में, अपने गुरुओं में, अपने धर्म में श्रद्धा रखो। अपने बड़ों में, अपने गुरुओं में, अपने सनातन धर्म में श्रद्धा रखो। और जो अपने गुरु कहें उसी सनातन मार्ग और ऋषि मार्ग पर, वेद मार्ग पर चलो। यही जीवन का पंथ है, पथ है, यही जीवन का धर्म है। जो अपने गुरुओं ने कहा उधर चलना है। अपने तो राजस्थानी में कहना है कि अपनी मनमानी नहीं करना। ये दुनियादारी में अपने सनातन धर्म की जो जिम्मेदारी है उसको भूलना नहीं। इसलिए 2 लाइन गाऊं। गाऊं थारी मारवाड़ी में, मन मारवाड़ी घड़ी को नहीं आवे, लेकिन समझ में आवे, क्योंकि शरीर रो जन्म हरियाणा में हुए, लेकिन मारी माता जी राजस्थान रही है, इसलिए इतनी तो राजस्थानी आवे ही माने। दुनियादारी, तालियों के साथ देखो। हाँ, फिर यहां से शुरू होगी। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जो है, हेले मारी निरभर जो है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जो है, हेले मारी निरभर जो है। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए। संतारी संगत में बैठ मारी
संतरी संगत में बैठ मारी सुरता साच कमाही जोए हेली मारी निर्भरई जोए दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जोए हेली मारी निर्भरई जोए इन काया में अष्ट कमल है जरी निगाह कर लीजिए। अब बात एक भजन में छोटी सी लग रही है, इस शरीर में अथर्ववेद में का अष्टा चक्रा नवद्वारा देवा नाम पूरा योद्धा तस्याम यह कोश सर्ग ज्योतिषावृता। ये देह देवालय है, क्या है बोलो? देह देवालय है, शिवालय है, ये भगवान का मंदिर है, इसमें अष्ट चक्र नौ द्वार है, ये ही अयोध्या है और इसी में हृदय में राम विराजे हैं। थे राम हो, थे कृष्ण हो, थे ही शिव हो, शिवोहम चिदानंद रूप है, शिवोहम। तो इस शरीर में सुन लो रे हमारा राजस्थान रा भाइयों और बहनों, गुटको मत डालना, अमल मत करना। अमल मतलब गुरु की बात पे तो अमल करो, वो काड़ो काड़ो अमल मत लीजियो। अरे भाई, अपना भगवान ने, अपना शिव ने, अपना राम ने कोई अमल फिलावे ना। तो आज जो भी कोई अमल करता हो तो भाई मारी झोली में थे अमल डाल के जाइयो तो मारा मन में अमन चैन रहे। और अमल से भी ज्यादा घना दारू पियो, बताओ इतनी गर्मी अठेर में दारू पी ले, बोलो। राजस्थान रा टीबा में दारू मिला है, यो बात ठीक नहीं भाई। हम भगवान राम और कृष्ण के वंशज हैं, हम गौतम गया जैमिनी पाणिनि पतंजलि के ऋषियों की संतानें हैं। हम ऋषि पुत्रों को, ऋषि ऋषिकाओं की संतानों को दारू तो कतई नहीं पीनी। तोड़ कर दो आज इस बात का। हाँ, यो तो गलत बात है भाई। ये देह देवालय शिवालय मेरे भाई, भगवान का नाम जपो। हाँ, और योग करो, ध्यान करो। अरे योग रो, ध्यान रो, रसो और नशो ये तो समाधि में ले जावे। इन काया में अष्ट कमल है, तालियों के साथ। इन काया में अष्ट कमल है जारी निगाह कर लीजोए ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता सांच कमाही जोए हेली मारी नेरा बैरई जोए दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जोए हेली मारी नेरा बैरई जोए। तो रास्तों किया है, दुनियादारी में जिम्मेदारी ना भूला और अपना सनातन धर्म, अपना धर्म की ध्वजा लेकर के, धर्म धुरंधर होकर के, धर्म के पुरोधा होकर के, धर्म के साक्षात विग्रह होकर के अपने जीवन में धर्म का आचरण करते हुए हम आगे बढ़े। तो क्या कहते हैं? गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोए गए। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो शीतल रही जोए हेली मारी नेरा रही जोए दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जोए हेली मारी नेरा रही जोए हेली मारी साच कमाई जोए हेली मारी शीतल रही जो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो ये तो था मंगलाचरण, थारी मारवाड़ी भाषा में भजन रो मंगलाचरण करे हो मैं आज। अब देखो भाई, हम इतनी दूर क्यों आया? ये पूरा पसीनम पसीना हो रखा। बाप जी ने पहले हमारी बाल और ऊपर से पगड़ी पहना दी भाई। देखो, इससे ज्यादा हमारी आदत को नहीं हो पगड़ी पहनने। तो महाराज, मैं जब पगड़ी में उतरा तो घना मैंने पहचाना ही बोले बाबू रामदेव कठी क्यों? अरे बाबू रामदेव बैठे ही है। तो सुनो,
देखो, आज हम आपके बीच एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं। चारों तरफ समाज में घणो पाप बढ़ रहा है और इन पाप को साफ करने का काम छोटे बच्चों से लेके जवानों से लेके बड़ों को करना है। एक तो छोटी बेटियों ने योग घणो अच्छो करियो, एक बार जोरदार ताली बजाओ इन वास्ते। ऐसे अपने सब बच्चों को सुबह योग कराओ। क्या कराना है सुबह बच्चों को? अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनमाओ वो करो। चाहे हिंदुओं की छोरियों ने ठाके लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घणे पाप करते हैं हमारे मुंह से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घणे, बाकी और जितने भी अपराधी घणे बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखा हुआ, नमाज पढ़ो और जो मनमाए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। वो ईसाई क्या सिखाते हैं? बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हैं लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीनो क्यों मिले भाई? ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पे टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है। लोग इसी चक्कर में पड़े हुए। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे यहाँ श्लोक सूत्र मंत्र होते हैं, ऐसे उनके भी कुछ होंगे आयते पायते। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करेंगे। मैं कहता हूं भाई करके करोगे कि वो तो बताओ। कोई एजेंडा नहीं। सनातन धर्म का एजेंडा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठ करके भगवान का नाम, राम का नाम लो, सुबह उठ करके योग करो और अपने आराध्य की पूजा करके फिर कर्म योग करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा आचरण करो। यह हिंदू धर्म सिखाता है, यह सनातन धर्म सिखाता है। सनातन धर्म अच्छे से जीवन कैसे जीना है, सात्विक जीवन कैसे जीना है, हमारे आहार में, हमारे विचार में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में सात्विकता होनी चाहिए, धार्मिकता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, दिव्यता होनी चाहिए। रजोगुण तमोगुण में नहीं जीना। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हिंसा झूठ बेईमानी नहीं करना, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को शौच संतोष तपस्या ईश्वर प्रणिधान को जीवन के महाव्रत कहा है। चाहे वो सनातन धर्म है, चाहे जैन धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे सिख धर्म है, ये सारे सनातन धर्म का ही पूरा का पूरा विस्तार है। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो अपने जीवन में सनातन को जीना है, अपने बच्चों को सिखाओ, ये एजेंडा आज लेकर के जाओ। कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां सुबह उठ करके योग ना होता हो, और सारी दुनिया को करना पड़ेगा। जो योग नहीं करेंगे मोटे मोटे हो जाएंगे, फिर कपड़ों में से पेट बाहर निकलोगे, कमर बाहर निकले, घना तो चाले तो एकदम कुल्ला ऐसे हाले की धरती फट जाएगी। और बाबा जी ने भंडारो जोरदार कर रखो है, घना को 2-2 किलो वजन 5 दिन भंडारो खा के बढ़ गयो। बाप जी वास्ते जोरदार तालियों बजाओ, लेकिन यहाँ भंडारो खा के योग कर जो। तो सुनो,
जो योग नहीं करेगा उसका पेट फटेगा, जो योग नहीं करेगा उसकी कमर बढ़ेगी, उसका कुल्ला मोटा मोटा हो जाएगा, फिर यूं यूं चाल है। अरे पेट देखो इतना पतला होना चाहिए, देखो एक बाप जी 5 किलो रोट खा के आवे, आगे से घुमाने लागे तो पीछे से घूमे। महाराज जियो क्यों कह रहा जो योग नहीं करेगा उसका पेट गड़बड़ होगा, पाचन तंत्र, उसका हृदय तंत्र घूम। आजकल जवान बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, दौड़ने वाले बच्चों को, खिलाड़ियों को। जो योग नहीं करेगा हार्ट अटैक होगा, जो योग नहीं करेगा बीपी शुगर बढ़ेगा। आज गांव में भी बीपी शुगर बढ़ने लग गयो, बताओ। योग नहीं करोगे तो बीपी शुगर की, हार्ट की बीमारी होगी, कैंसर की बीमारी होगी। योग नहीं करोगे तो जोड़ दुखेगा, गठिया की बीमारी होगी। योग नहीं करोगे तो फेफड़े, लोग क्या पोल्यूशन पोल्यूशन, यद्यपि यहां पर कोई इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये धूल भी जाके फेफड़ों में जमा हो जाए, इसलिए 5 मिनट फेफड़े ऐसे मजबूत कर लो, फिर धूल धक्कड़ सब साफ। को नाम है भस्त्री का, क्या नाम है को बोलो, जोर से फूंक मारने को क्या नाम है? जोर से तो बोलो, माता थे भी बोलो, भस्त्री का। और ये को क्या नाम है बोलो, जोर से तो बोलो। इसका मतलब बेरो तो है, बस करते नहीं है पूरा। सुबह ही पेट में ठोक ठाक के बिना कपाल भाती किए घर से बाहर नहीं निकलना। प्राणायाम, यह हमारी संध्या उपासना का भी नियम है। कम से कम 3 प्राणायाम तो नियम से करने, कभी नियम ना टूटे। मैंने पिछले 50 सालों से इस नियम को निभाया है, तुमको भी निभाना है। यह व्रत लेके जाना है, योग का व्रत। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, ये अनुलोम विलोम बहुत जोरदार है। दिमाग ठीक रहे, नहीं तो हर चीज में 2 दिमाग रहे। एक दिमाग का दारू पी ले, एक का दारू मत पी। एक दिमाग का गुटखा खा ले, तम्बाकू खा ले, एक का नहीं खा। एक दिमाग कहता है जल्दी उठ जा, एक दिमाग का सोता रहे। अरे भाई सो मत ना, जाग, उत्तिष्ठत जागृत। सुबह उठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार जो कर सके। और छोटे बच्चों से तो सुबह उठते ही शीर्षासन करवाया करो, नीचे से ऊपर पैर, देखो यूं ऐसे शुरू हो जाएगा। ये गद्दा भी हिला है। अब अपने बालकों ने सुबह सुबह करवाया करो। ऐसा संतुलन होना चाहिए तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारी इंद्रियों पर, तुम्हारे मन पर, तुम्हारे विचार भाव संवेदनाओं पर तुम्हारा नियंत्रण होना चाहिए। ये मन इधर डामाडोल नहीं होना चाहिए। ऐसे हमें अपने ऋषियों की तरह अपने शरीर को साधना, इंद्रियों को साधना है, मन को, चित्त चेतना, आत्मा को साधना है। और आत्म साधना करते हुए समाधि के शिखर तक हमें जाना है। तो एक व्रत आज का, सुबह उठ के योग करना है। बोलो क्या करना है सुबह उठ करके? तो दोनों हाथ उठाओ और बोलो करो योग रहो, करो योग रहो। तो हाथ उठा के संकल्प लेंगे डेली योग। पीछे वालों ने हाथ उठाया हो उन्हीं के, टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? डेली योग, हाँ यो बात बड़ी। हाँ एक दूसरा ये नियम दिला रहा हूं, सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम किया करो। मेरे साथ बोलो माता भूमि ही, जोर से बोलो और जोर से बोलो, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। आगे बोलो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव,
ये तो आचार्य जो हमारे हैं, आचार्य महामंडलेश्वर आचार्यों के वे आचार्य, बाकी भी हमारे ठाड़े ठाड़े हरिगिरी जी महाराज, सारे बड़े बड़े साधु संत आ गए, बहुत पूरा अखाड़ा जम गया महाराज। एक बार सारे महापुरुषों का अभिनंदन करो। ये हमारे सारे बड़े बड़े महाराज अठई आ गए। महाराज हरिगिरी जी महाराज, प्रणाम प्रणाम बाबा जी, प्रणाम। ए सौभाग्यमान है हमारे। तो एक बार सारे संतों का जोरदार अभिनंदन कर दो, और जोर से बोले भारत माता की, सनातन धर्म की। तो सुबह उठ करके धरती माता ने प्रणाम करो, ये सबकी मां है, वेद का मंत्र बोला अभी। फिर माता पिता को, और माता पिता ना हो तो भी उनको भावनात्मक प्रणाम किया करो। मैं साधु होने के बावजूद भी, भाई मां तो मां होती है, बाप तो बाप होता है, उसने जन्म दिया ना, और सबका बाप तो भगवान है ही। तो धरती माता को, माता पिता को और उस परम पिता को प्रणाम करके फिर मैं अगला कदम आगे बढ़ाता हूं। ये हमारी भाव चेतना होनी चाहिए, नहीं तो फिर जीने को मतलब क्या है। और आचरण में पवित्रता, क्या बोला, आचरण में पवित्रता। गौ माता की सेवा करो। कितनों के घर में गौ माता है, हाथ ठाइयो जरा, हाँ ठाके रखो, ठाके रखो भाइयों। तो पहली बार नजारो देखो महाराज, जोरदार तालियां हम बजाओ थारे वास्ते। हाँ, लगभग सबके घर में महाराज गौ माता है। नहीं तो आजकल तो महाराज हम कार्यक्रम में जावा तो गौ माता, वो लोहे की गौ माता हमको भेंट दे देते हैं। अरे मैंने कहा भाई ये जमानो बदल गयो, बोल गाय वो लोहे की देने लाग गए। आप लोग सच्चे गो भक्त और सच्चे सनातन धर्मियों अपने लिए अपना अभिनंदन करो। जिस घर में गौ माता की सेवा होती है, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, उस घर में चारों धाम होते, सारे तीर्थ होते, सारे पुण्य होते, उस घर में ही स्वर्ग होता है। तो आप स्वर्ग में रहते हो यदि आपके घर में गौ माता है, तो ये काम तो करना ही चाहिए। अगली एक दो बात और, आज दोपहर का भोजन हुआ नहीं है ना, हम भी ऐसे आए हैं अभी। आओ, हमारे सब जगरामपुरी जी, प्रतापपुरी जी बोले महाराज पहले पेट पूजा करो कि काम दूजो करो। मैंने कहा पेट पूजा बाद में, पहले अपना जो मेन काम है वो करके आओ, पहले अपनी मजदूरी कर ला, फिर दिहाड़ी लांगे। भाई ये तो मजूरी है। साधु को सबसे पहले धर्मोपदेश करना चाहिए। तो ये धर्मोपदेश चल रहा है। गौ माता की सेवा करो, बड़ों की बात मानो, बड़ों की इज्जत करो, और परिवार में घर में मिलकर रहो, और कोई जात पात नहीं करो। भगवान ने केवल एक मनुष्य जाति बनाई है, बाकी जाति हमने पैदा की। एक मनुष्य की जाति है हमारी। तो मैं बार बार कहता हूं, हम सभी एक ईश्वर की संतान। मेरे साथ बोलो, हम सब एक ही पूर्वजों की संतान, एक ही धरती माता की संतान। हमारा सबका डीएनए एक जैसा है, सब टेस्ट करके देख लिया है। तो फिर ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, एम भी यो जाट है, यो राजपूत है, घनी घनी ऐसी बातें चलती रहती हैं। ये क्षत्रियों में भी राजपूत, फिर क्षत्रियों में भी अहीर, जाट, गुज्जर, ये नया नया कार्यक्रम है। वैश्यों में भी 100 तरह के वैश्य, शूद्रों में भी 100 तरह के शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, पता नहीं 100 तरह का बखेड़ा छेड़ रखा है। तो एक संकल्प लेकर के जाओ, हम एक ईश्वर की संतान, एक पूर्वजों की, एक धरती माता की, एक भारत माता की संतान, सभी समान, सभी महान, कोई ऊंच नीच का भेदभाव आपस में नहीं करना, सब समाज को मिलजुल करके रहना, यह संकल्प लेकर के जाओ। तो हिंदू समाज को, तो हम सनातन समाज के लोगों को कोई बांट ना सकेगा। नहीं तो ये पॉलिटिशियन लोग बड़े खतरनाक होते हैं, बांट देते हैं। ये तो अच्छा है, हिंदुस्तान के सौभाग्य से इस समय देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री भी हमको अच्छा मिला हुआ है। वो सनातन धर्मी है, वो देवी देवताओं को, भगवान को मानता है, वो गौ माता की इज्जत करता है, वो भारत माता को माता मानता है। नहीं तो बहुत से तो भारत माता की बोलो जय को नहीं बोलो, मैंने कहा फिर जा ठीक ही कर रहा। तो भाई बहनों, आपको अपने इन मूल्यों का आदर करना है, और अपने सनातन धर्म के जो मूल मूल्य हैं उनको कभी भूलना नहीं है। अगली बात,
जात पात में विश्वास नहीं करना, मिलजुल करके प्यार मोहब्बत से रहना। और गांव में किसी एक आदमी को कोई रोग दुख तकलीफ हो जाए तो पूरा गांव मिलकर के उसकी सहायता करे, ऐसा वातावरण समाज में बनाओ। यह है हमारी सनातन संस्कृति। एक दूसरे की सेवा करो, संगच्छध्वम संवदध्वम सबो मनांसि जानतम एकत्वम अनुपश्यत मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। ये है हमारी, ये है वैदिक उद्घोष। ये वेद ये महाराज जगराम जी ने गुरुकुल में पढ़े, हम बोला ये बोले कम है, ऐको हिस्सों को भी मैं बोल दूं। हाँ, तो बस ये बात समाज में मिलजुल के रहो। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को। बहुत मामला गड़बड़ हो गया है। लास्ट, अच्छा ये राजस्थान के टीलू में भी ये कोलगेट वाले घुस गए। एक हकीकत की बात है, ये हमारे वो क्या है चुनीलाल, एक बालक है चुनीलाल, हाँ कटे उठे न बैठे हुए, एक गांव में गया तो टीला में ले गया हमने चुनीलाल जी, तो उठे 90 या 100 साल का एक बुजुर्ग मिल गया। मैंने कहा थारा दांत तो 32 का 32 है, 36 का 36 है। मैंने कहा 36 ही तो, हाँ थारी तो बहुत बढ़िया है, कौन सी दांत उनका करो? बोले दांतुन किया हुआ है। मैंने कहा दांतुन में नीम की बबूल की क्या करो? बोले शेरों के मुंह किसने धोए लो। तो मैंने कहा खाते पीते क्या हो? बोले ऊंटनी को दूध पियो, बकरी को दूध पियो, कभी भेड़रों मिल जाए तो वो ही चेप दा। और दांत इतने जबरदस्त, लेकिन थारी ढाणियों में गांव में भी कोलगेट वाला घुस गया। आज संकल्प लेके जाओ, अपने घर में कोलगेट नहीं लेके आएंगे, अपने घर में डो नहीं लेके आएंगे, अपने घर में फेयर एंड लवली लेकर के नहीं आएंगे, बर्गर पिज्जा नहीं खाएंगे पिएंगे। अटे इतनी गर्मी हो, अटे भी कोका कोला बीफ से पीवा है, जिसने ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर में की दियो। अब बताओ ये मामला गड़बड़। देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? बोलो, जोर से बोलो। तो जब तुम कोलगेट लेके आते हो, पेप्सोडेंट लेके आते हो, डो लेकर के आते हो, लक्स लाइफ बॉय लेके आते हो, और फेयर एंड लवली, ए छोड़ियो सुन लो, वो फेयर एंड लवली लेके आओ, वो सफेद सफेद क्रीम लगा कर यूं सोचा कि मैं गोरी हो जाऊंगी। हरियाणा के एक आदमी ने अपने भैंस के पुट्ठे ऊपर 5 साल लगाई, 1 इंच भी गोरी ना हुई छोड़ी। तो यो काम मत करियो। तो मैंने क्या पूछा, देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए? बोलो, फिर से बोलो। इसलिए हमने गीत गाए, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा हो बे कफन स्वदेशी। करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, नीति है स्वदेशी। तो सुनो, अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि खाली पतंजलि का इलाज हो, लेकिन कोलगेट से 100 गुणों अच्छो है दंत कांति। क्या अच्छो है बोलो? अच्छा दंत कांति कितना करें जरा हाथ ठाइयो, ठीक ठाक करें, बाकी आधा ना बेरो ही को नहीं, फिर वही बाबा वाला मामलो है, शेरों के मुंह किसने धोए। तो कोलगेट नहीं लाना, अकेले क्या ना बोलो। क्यों? क्योंकि उससे जो पैसा आएगा उससे गौशाला बनेगी, गुरुकुल बनेगा, सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, देश की सेवा होगी। ये तो लूट के ले जाएंगे सब। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश लूटा, भी है लूट रही है। अपने देश का साबुन, अपने देश का शैम्पू, अपने देश के प्रोडक्ट यूज करो, क्यों विदेशी कंपनियों को अपने धन की बर्बादी कर रहे हो? तो ये संकल्प लेके जाओ, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। बोला क्या बोला? स्वदेशी अपनाएंगे। ये कोई कंपनी का नारा नहीं है, ये एक राष्ट्र के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का नारा है। और पतंजलि का तो संकल्प है, हमने जो पुरुषार्थ किया उससे जो अर्थ मिला उसको हमने परमार्थ करने में लगाया, और एक समर्थ भारत परम वैभवशाली हम सब मिलकर के भारत बनाएंगे, ये संकल्प है हमारा। तो ये आज की कुछ बातें मैंने वो बताई कि अपने जीवन में जीना कैसे है, करना क्या है। बाकी रोज अपना इष्ट देवता का ध्यान करो। मैं देख रहा हूं गांव में आते आते ग्राम देवता, कुल देवता का जीवंत रूप यहां राजस्थान की धरती पर देखने को मिलता है। आप सब अपनी अपनी
जो ये धर्म परंपरा है, कुल परंपरा है, इसका निर्वहन करते हुए अपने धर्म स्थानों के प्रति, अपने धर्म गुरुओं के प्रति पूरी श्रद्धा रखो। और जो अपना धर्म गुरु कहे उधर ही आगे बढ़ना, बाकी किसी के चक्कर में मत आना, ये कि एक संकल्प लेकर के जाना। अपने धर्म गुरु, अपने साधु संत महात्मा, और उसमें भी ये जो प्रामाणिक महात्मा है, देखो कोई किसी से भूल चूक भी हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई किसी से भूल चूक नहीं होगी, तो भाई अपने बड़े हैं ना, वो अपने आप ठीक कर लेंगे। लेकिन आज भी पूरी दुनिया में सबसे शुद्ध कहीं साधु है तो सनातन धर्म के साधु। एक बार जोरदार है मैंने अपने धर्म के ध्वजावाहकों के लिए। और पुनः एक बार हमारे उन ब्रह्मलीन निर्वाण को प्राप्त जिन्होंने किया तपस्या की, ऐसे धर्मपुरी जी महाराज जी, और वो जो धर्म का झंडा गाड़ के गए उसको आगे बढ़ा रहे हमारे महापुरुष, इन सब महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हुआ आप सबके बीच में हम इसलिए आए क्योंकि हमको जब कोई सनातन धर्म का साधु जब याद करता है और ये कहता है कि महाराज अठे लाखों लोग आ रहे हैं अपने साधुओं ने सुनने वास्ते, तो फिर वहां आना हम अपना धर्म मानते हैं, हम अपना कर्तव्य मानते हैं। इसलिए इतनी दूर से चल करके आपके एहसान करने नहीं आए, ये हमारा धर्म है। और आने वाले समय में पूरी दुनिया अब सनातन धर्म को ही फॉलो करेगी और जीने का कोई रास्ता भी नहीं है। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा पुरस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। तो आज अब देखो, पहलो प्रवचन मेरो रख दियो। अब एक प्रोटोकॉल होता है ना। अब हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी जो हमारी इस साधु परंपरा के, इस धर्म परंपरा के, सनातन परंपरा के हमारे अलग अलग मत पंथ संप्रदाय हैं, उसमें जूना पीठ, ये जूने का मतलब पुराना ही होता है। अपने बैठे भी जूनो बोला, गुजरात में भी जूनो एटले बहुत पुरानो सनातन। तो जूना अखाड़ा मतलब जो सनातन अखाड़ा हमारा, उसके हमारे पीठाधीश्वर हैं। ऐसे हमारे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ एक ऐसे सन्यासी जिनके पास में शब्दों का भी सामर्थ्य है, शब्दों के तो शहंशाह हैं। माने पूज्य महाराज श्री, हम तो थोड़ी बहुत फिर भी लोक भाषा बोल लेते, महाराज जी तो लोक भाषा के बजाय शास्त्र की जो श्लोक की मंत्रों की भाषा है उसी में ज्यादा बात करते हैं। तो थे ध्यान से बैठो और सुनो, अपने गुरु बात कहना। हम तो बीच बीच में थोड़ी हरियाणी, थोड़ी राजस्थानी, અને જ્યારે હું ગુજરાત में जाऊं तो गुजरातीમાં પણ હું બોલું और पेलूं, जो है उठे वही काम कर दूं। लेकिन पूज्य महाराज जी हमारे शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, और ऐसे जब अपने धर्मगुरु कोई बात कहते हैं उनकी बात को श्रद्धा से सुनना चाहिए। ऐसे हमारे इस सनातन धर्म के पुरोधा जिन्होंने सनातन संस्कृति का गौरव राष्ट्र नहीं विश्व पटल पर बढ़ाया है, ऐसे पूज्य महाराज श्री हमारे अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी, उनका एक बार पुनः जोरदार अभिनंदन है। और आप अभी जैसे शांति से बैठे हुए थे, इसके बाद भोजन प्रसाद शुरू होगा। अभी भंडारो बंद है। कल ही हमारी बात होगी थी पूज्य जगराम जी महाराज जी सागे कि भाई जब तक प्रवचन चलेगो अड़े भंडारो बंद रहेगो उठे। अब पहले ज्ञान प्रसाद लो, फिर भोजन प्रसाद लेना है सबको। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है पूज्य महाराज श्री का। आप बैठो, विराजो, पूज्य महाराज जी को माइक दे दो। हाँ, तो चारों तरफ जो यहां लोग नहीं है, चारों तरफ जो बैठे हैं उनका भी जो है अभिनंदन है। वो यहां नहीं है, चारों तरफ ही बैठ के सुन रहे हैं। तो स्वागत बाद में करना। महाराज जी को आमंत्रित मैंने कर लियो थे, अपना थे, बैठो, विराजो। हाँ महाराज जी, एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे पूज्य आचार्य श्री का। ये हमारे सबके श्रद्धेय है, वंदनीय है। और ऐसे महापुरुषों का आगमन, उनका आंखों से दर्शन करना ही बहुत बड़ा पुण्य होता। अभिनंदन अभिनंदन। महाराज जी थे पधारा, खूब आनंद। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम
तन्नया शुभो शांति 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 ओम। कल्याणी धर्मधरा वीर प्रसूता मोक्षदा मरुधरा राजस्थान की यह बाड़मेर की संस्कार संपन्ना धरती, जो सीमावर्ती अनेक विपदाओं के शमन के लिए ख्यात है। यहाँ मालानी के महादेव मोहनपुरी जी, जो यहाँ के लोक देवता हैं, उनके आशीष अनुग्रह से तारा तारा मठ की तपोभूमि के महान तपस्वी वंदनीय परम पूज्य धर्मपुरी जी महाराज के दिव्य धूणा को सहेजने में और यहाँ संस्कार जागरण के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, ऐसे वंदनीय पूज्य जगरामपुर जी महाराज के सत्संकल्प से आहूत इस दिव्य आयोजन में भारत की संत परंपरा, ऋषि परंपरा का अद्भुत समागम, मंचस्थ भारत की दिव्य सन्यासियों की परंपरा का रक्षण, संवर्धन, पोषण और पूरे विश्व में भारत की कालजयी, मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, संस्कार, विचार और उसकी दिव्य संवेदनाएं जिस बड़े समुदाय के द्वारा नित्य संरक्षित हैं, ऐसे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा जैसे विशाल विराट संत समुदाय की दिव्य विभूतियों में मान्य वंदनीय पूज्य हरिगिरि जी महाराज, उस विराट संत समुदाय के अध्यक्ष आदरणीय पूज्य प्रेम गिरि जी महाराज, मंचस्थ वंदनीय केदारपुरी जी महाराज, जगदीशपुरी जी महाराज, वंदनीय हरिपुरी जी महाराज, आदरणीय जोधपुर वाले पूज्य अचलानंद जी महाराज, पूज्य मोहननाथ जी महाराज, हमारे आदरणीय पूज्य नारायण गिरि जी महाराज, वंदनीय हमारे प्रिय प्रतापपुरी जी महाराज, प्रिय सहजपुरी जी महाराज, और कर्नाटका में वहाँ के काडर के उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी प्रिय लादूराम जी, और मंचस्थ सभी विभूतियाँ, ब्रह्मचारी, और मेरे सामने बैठी ये धर्म सभा में यह एक साधक, उपासक, मुमुक्षु और अनुयायियों की ये एक दिव्यता, और उसे संबोधित कर रहे थे भारत के परंपरा के उज्जवल नक्षत्र, जिन्हें पूरे संसार में जागरण का देवता कहकर संबोधन होता है, जो भोर से रात्रि पर्यंत अहर्निश पुरुषार्थ की जो प्रेरणाएं देते हैं। एक ऐसे युग पुरुष, सत्पुरुष, जिनके द्वारा सशक्त भारत, समर्थ भारत, स्वस्थ भारत, संपन्न शिक्षित भारत, सुंदर और स्वच्छ भारत का संकल्प अब साकार हो रहा है, जिनके अनथक श्रम, साधन, पुरुषार्थ से, जिनके वाणी, व्यवहार, विचार और सामाजिक सरोकार से भारत में योग क्रांति आई, और अब भारत की आर्थिक प्रगति अथवा सामाजिक
एक समरसता के साथ साथ भारत के वैभव में एक उन्नयन, उत्कर्ष और एक बड़ा उत्थान दृष्टिगोचर है। और उस सबके निमित्त जो हैं ऐसे वंदनीय पूज्य योग ऋषि आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज जिस ढंग से हमें प्रेरित कर रहे थे, ये एक सद्भाग्य ही है कि भारत में समय समय पर विभूतियां आती रहती हैं। वह गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, व्यास, पुलह, पुलस्त के रूप में, वह कभी चरक के रूप में, पतंजलि के रूप में, सुश्रुत के रूप में ऐसे, या वह सप्तऋषियों के रूप में, सनकादिक, नारद के रूप में, या वो अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम अनेक आचार्यों के रूप में, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, और जिन्होंने इस धरती पर सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की, ऐसे भाष्यकार भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, भाष्यकार भगवान शंकराचार्य, जिन्होंने ये बोध कराया और फिर से एक अद्भुत ज्ञान गंगा धरती पर पैदा हुई। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवतु भवति, जिन्होंने कहा कि अपने स्वरूप को पहचान, अपने स्वभाव, अपनी निजता, अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व को तू समर्थ है। एक ऐसा शंखनाद, वह संस्कृति के ज्योतिर्धर, एक अद्भुत प्रकाशन हुआ ज्ञान का उनके घोष के द्वारा। उपनिषद की ज्ञान गंगा बही, उन्होंने शंकर भाष्य के द्वारा किस तरह से सनातन संस्कृति का पुनरुद्धार किया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसे जानने वाला वही हो जाता है। पूज्य योग ऋषि जी महाराज, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कह रहे थे कि आपके भीतर राम है, आपके भीतर कृष्ण है, वो देवता आपके भीतर विद्यमान है। अष्ट चक्र नवद्वारा देवनाम प्रवृद्ध्या, वो ऐसा कह रहे थे कि ये देह आपकी अयोध्या है। अयोध्या माने जो जीती न जा सके, जहाँ कवि सुदुम्न सरियाती नभग नाभाग अम्बरीश खटवांग दीर्घतमा दीर्घबाहु दिलीप भागीरथ और फिर अज दशरथ राम ऐसे प्रकट हुए, जिस इक्ष्वाकु वंश परंपरा में भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। तो वो सब सत्ता हमारे भीतर निहित है। अतुल्य तेज, हमें अनंत शक्तियां, हमें वह सारी ऊर्जा जो कभी नष्ट न हो सके, वह योग से उज्जीवित होती है। वो सारी ऊर्जा जो देव सामर्थ्य, ऐसी सामर्थ्य हमें, ईश्वरीय शुभता, वो सब हमें निहित है। ये बात कही गई शास्त्र के द्वारा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, आप वही है। हमारे चारों वेद यही तो बताते हैं, जो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि अपने स्वरूप को पहचानिए। आप में देवता बैठे हैं। हमारे चार वेदों के चार महावाक्य, महाघोष, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, आयम आत्मा ब्रह्म। अरे वे अपने स्वरूप को तो पहचानो। महाराज चरपट मंजरी के इस अद्भुत गायन के साथ अब हम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, जो संस्कृति ये कहती हो कि तू देह कलेवर गतिमति गुण धर्म प्रकृति, और तू श्वास नहीं है, तू नित्य है, शाश्वत है, समीचीन है और सनातन है, ऐसा जो उपदेश देती हो भारत की संस्कृति, उसका गायन पूज्य महाराज जी के द्वारा हुआ। अद्भुत प्रकाशन महाराज जी ने सनातन तत्व का किया, और मैं प्राय उन्हें सुनता रहता हूं, लेकिन आज जिस ढंग से उन्होंने सनातन को परिभाषित किया है, जिस ढंग से आज आपने सनातन को रूपायित किया है, वह बड़ा विलक्षण, रससिद्ध, इतना अद्भुत, इतना रोमांचकारी। उन्होंने कहा व्यसनों से हटो। महाराज कह रहे थे व्यसन नहीं आने चाहिए। अभी उन्होंने एक और बात कही कि भाई जो परकीय पदार्थ हैं, लाभांश वहां जाएगा। अगर बाहर के पदार्थों का हम सेवन करते हैं, वो खाद्य पदार्थ हों, सौंदर्य प्रसाधन के पदार्थ हों, अथवा वो परिधान हों, या वो अन्य और वस्तुएं हों जीवन से जुड़ी हुई, उनका अधिक लाभ विदेश जाता है। और ये कोई यहाँ उनका आगमन बाजार के लिए हुआ था, वो परिवार मानते नहीं। और ये कोई पूछे कि वो क्यों आए थे यहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनियां क्यों आई थी,
तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बाजार देखकर आई थी और यहाँ जम गई, यहाँ उन्होंने शासन किया। हम निर्दोष, भोले भाले, निश्चल, अल्हड़, और हम एक ऐसे स्वभाव के व्यक्ति जो कभी किसी को आहत नहीं करते, दुखी नहीं करते, ऐसे भारत पर उन्होंने एक साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन भारत की तरुणाई, यहाँ का यौवन, यहाँ के कैशोर्य ने बलिदान दिया। भारत जगा और भारत ने फिर से स्वतंत्रता प्राप्त की। तो एक आर्थिक स्वातंत्र भी हमें मिले, हमें सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का एक अवसर मिले, वो उपदेश से मिलता है, ध्यान रहे। मुझे एक और बात कहनी है, आप गुरु के द्वार पर आए, महापुरुषों के जो वाक्य हैं सामान्य जनों के लिए वो मात्र संदेश है, लेकिन जिज्ञासुओं के लिए वो उपदेश है और शिष्यों के लिए वो आदेश है। जब महापुरुष कोई बात कहते हैं तब वो सामान्य व्यक्ति के लिए संदेश है और जिज्ञासु उसे कई बार उपदेश मान लेता है, पर वो शिष्यों के लिए, अनुयायियों के लिए आदेश होता है। और यहां से आदेश ये दिया जा रहा है, नाथ परंपरा में तो बोलते प्रणाम में आदेश माने, और नाथ में तो हमारे यहाँ सब वो आदेश ही कहते हैं। इसका अर्थ है हमें आदेश दीजिए, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। प्राकृत भाषा में कहा आड़ायमम धम्मम, आज्ञा में ही मेरा धर्म है। और यद्यपि राजस्थान में तो प्राय हम हुकुम हुकुम कहते रहते, हुकुम साहब, हुकुम साहब। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही तो हुआ, हुकुम साहब का अर्थ क्या हुआ कि हम आपका आदेश पालन करने के लिए तत्पर हैं, हम अनुगमन करेंगे, आपका अनुशीलन करेंगे, आप जो कहेंगे उसके लिए हम तत्पर हैं, हम उसके लिए तत्पर हैं। तो इस तरह का एक जो एक संकल्प है वो भारत का, यहाँ की बड़ी दिव्य भाव चेतना है, इसमें संस्कार है, विचार है। प्राय सभी के मस्तक पर पगड़ी है, बहनों ने अपने मस्तक पर पल्लू रखा हुआ है। अभी जब ये बात कही गई कि किन के घरों में गौ माता है, तो आपने गौ माता के लिए अपना हाथ उठाया। देखिए ये पंच गकार हमारी संस्कृति में है। पहला है गुरु, फिर है गौ, गंगा, गीता और गायत्री। इसमें छठा मैं जोड़ता हूं स्वामी जी, गौ, गुरु। देखिए पहला है गुरु, गौ, गीता, गंगा, गायत्री, और छठा है ग्राम्य संस्कृति, ग्राम्य संस्कृति। अपने ये जो टिब्बे हैं, ढाणी हैं, गांव हैं, इन्हें क्या कहते हैं छोटे गांव को? टिब्बे, ढाणी, धौरा। हाँ हाँ, मुझे याद आया, धरती धौरारी। तो धरती है ये, धौरा धूण है, जहाँ ढाणी है वो अपनी संस्कृति है। वहाँ कुल देवता है, ग्राम देवता है, क्षेत्रपाल देवता है, वास्तु देवता है। हम जैसे ही बाड़मेर के एयरपोर्ट से निकले तो महाराज जी ने कहा कि यहाँ देखिए ग्राम देवता दिखाई दे रहे हैं, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, और इसी का नाम सनातन धर्म है। इसी को सनातन धर्म कहते हैं कि जो अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, वास्तु देवता का विस्मरण नहीं करता और अपनी परंपराओं के प्रति अहोभाव, कृतज्ञता। लेकिन पहले देव माता पिता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो उस प्रकार की और हमारे महाराज जी जगराम पुरी जी महाराज बता रहे हैं कि यहाँ की भित्तियों पर वो अंकित हैं, और मनुर्भव सत्यम वद धर्मम चर। लेकिन देखिए एक अच्छी बात वो कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक महाभारत का प्रसंग याद आता है, और उसी प्रसंग के बाद में मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। महाभारत का एक प्रसंग है कि दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। तो महाभारत का ये प्रसंग है। महाभारत में वो कहता है, जानामि धर्मम, मैं धर्म तो जानता ही हूं पर मुझे प्रवृत्ति नहीं है, मैं पारायण नहीं हूं उसके लिए। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। तो ये कौन है जो आपको धर्म में प्रवृत्ति पैदा करेंगे? वो है संत। हम बहुत ही आनंदित हैं आकर। जगराम पुरी जी महाराज आपने और यहाँ जो एक अद्भुत रचना की है संस्कार जागरण की, जिस
और जगराम जी मुझे बीच बीच में बता रहे हैं कि वो यक्ष और युधिष्ठिर का भी संवाद आप बताएं, लेकिन वो बात, अगर वो यक्ष की बात कह रहे हैं तो मैं बहुत पीछे यक्ष की बात भी बताना चाहूंगा। युधिष्ठिर से भी पहले यक्ष मिला देवताओं को, धनुजों को और मनुजों को। यक्ष प्रकट हो गया, भगवान स्वयं प्रकट होकर उपदेश देने लगे और उन्होंने कहा उपदेश में दा 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 दा, 3 बार उन्होंने दा कहा। दैत्यों ने कहा दा का अर्थ है दया, हम दया करेंगे लोगों पर, और देवताओं ने कहा दा से हम दमन करेंगे, अपनी इंद्रियों पर निग्रह करेंगे। लेकिन मनुष्यों ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत थी। मनुष्यों ने कहा दान, दा से हम दान करेंगे और हमें दमन करना है, दान करना है, परमार्थ करना है। और ये प्रकृति से सीखा जा सकता है। जैसे वृक्ष अपने सब कुछ दे रहा है, प्रकृति में दान ही तो है। ये परमात्मा जो पवन प्राण आकाश अंबर अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्र और धरा की जो उर्वरा है, जल में जो आर्द्रता है, अग्नि में जो दाहकता है, अंबर में जो एक व्यापकता विशालता है, उसके द्वारा दान ही तो कर रहा है। तो ऐसे विचार महापुरुषों से प्राप्त होते हैं। आज हमारा लंबा दिन है, प्रत्यय हम चले हरिद्वार से, मैं और पूज्य स्वामी जी, और आज मुझे इंदौर में किसी सभा में पहुंचना है। महाराज जी मुझे इंदौर तक छोड़ने जाएंगे जहाज से, फिर महाराज दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से हरिद्वार जाएंगे। उनके भी आज अनेक कार्यक्रम हैं। बहुत ही हर्षित हूँ मैं ये देखकर, पूज्य हरिगिरि जी महाराज, पूज्य प्रेमगिरि जी महाराज, पूज्य नारायण गिरि जी, अचलानंद जी महाराज हमारे आ गए, हमें लेकर आए। आदरणीय यशदेव शास्त्री जी, उन्होंने ये सारी रचना की। आज हम यहाँ जो पहुँचे हैं आदरणीय यशदेव शास्त्री जी के संयोजन में, उनके रचना से, और हमारे आदरणीय प्रतापपुरी जी के वे घनिष्ठ मित्र हैं, और प्रतापपुरी जी का ही मुझे भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है। और उनके भीतर भी मुझे कभी कभी एक अच्छा, वो उपासक तो हैं ही, वो बहुत अच्छे, भगवान करे वो एक अच्छे शासक प्रशासक भी बने तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। और हमारे प्रिय महेशपुरी जी महाराज, हमारे अखाड़ा के सचिव, और मैं देख रहा हूँ काफ़ी संत मेरे आसपास सब दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जगराम पुरी जी महाराज, जिस तरह से आपने धूना यहाँ लगाया है, उसका अर्थ है प्रकाश, उसका अर्थ है आहुति, उसका अर्थ है यज्ञ। तो धूना पे तो यज्ञ होगा, और उस तरह से एक सद प्रवृत्तियाँ आपके द्वारा चैतन्य हैं। और ये प्रजा किस ढंग से संयत है, संस्कारित है, किस ढंग से दत्तचित्त होकर बैठी है, एकाग्र चित्त होकर बैठी है, ये सब यहाँ की प्रजा का भी अद्भुत संस्कार है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने जिस ढंग से सनातन की व्याख्या की, उस सनातन तत्व को सहेज के रखना। इन्हीं शब्दों के साथ इस भव्य दिव्य आयोजन के लिए मेरी अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो महाराज जी ने 3 उपदेश लास्ट में दिया, याद रखियो। द द द, बोलो क्या बोला? द माने दयध्वम, द माने दयध्वम, दया करो। किसी के अंदर बहुत क्रूरता, कभी शूरता जब घनी आ जावे, दयध्वम। द दाम्यता, अपने शरीर और मन पर काबू रखो, आपा मत खोइयो। और द दानम, दान करियो। और ये संत सब निद्रा से जगाने आए हैं, जागरूक रहियो। एक मारवाड़ी की 2 शब्द कह के फिर आगे महापुरुषों रो आशीर्वाद लेके फिर आगे जानो है। कि सोया सोया क्या कर
सोया आवे नींद और जम सिराने न्यू खड़ ताली के साथ निद्रा बेच दो कोई ले तो ऐसे नहीं निद्रा अद्भुत संस्कार है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने जिस ढंग से सनातन की व्याख्या की, उस सनातन तत्व को सहेज के रखना। इन्हीं शब्दों के साथ इस भव्य दिव्य आयोजन के लिए मेरी अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो महाराज जी ने 3 उपदेश लास्ट में दिया, याद रखियो। द बोलो, क्या बोला? द माने दयध्वम, द माने दयध्वम, दया करो। किसी के अंदर बहुत क्रूरता, कभी शूरता जब घनी आ जावे, दयध्वम। द दाम्यता, अपने शरीर इंद्रियों और मन पर काबू रखो, आप मत खोइयो। और द दानम, दान करियो। और ये संत सब निद्रा से जगाने आए हैं, जागरूक रहियो। एक मारवाड़ी की 2 शब्द कह के फिर आगे महापुरुषों आशीर्वाद लेके फिर आगे जानू है कि सोया सोया क्या करे और सोया आवे नींद और जम सिराने न्यू खड़। ताली के साथ निद्रा बेच दो कोई ले तो ऐसे नहीं, निद्रा बेच दो कोई ले तो, निद्रा बेच दो कोई ले तो। ओ राम राम रटे तो तेरो रामो, राम रटे तो तेरो माया जाल कटे गो। निद्रा बेच दो कोई ले तो, भाव राख सत्संग मां बैठो, चित में राखो चेतो। हाथ जोड़ चरणा में लिपटो, जे कोई संतो के तो जाओ राज द्वारे, के रसिया रस भोगी। मारो पीछो छोड़ बावली, मारो पीछो छोड़ बावली, में रमता जोगी। ओ निद्रा बेच दो कोई ले तो, कहे भरतरी सुन मारी निद्रा या ना थारो बासा। मैं तो मारे गुरु रा भरोसे, मैं तो मारे गुरु रा भरोसे, राम मिलन रिया सा। निद्रा बेच दो कोई ले तो आज सारी निद्रा से जाग करके जैसे महापुरुषों ने कहा वैसे आप जिएंगे। और पतंजलि के कार्यकर्ता भी बहुत सेवा करते हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। खूब योग सिखाते हैं सबको, भाई विनोद जी, समुंदर जी, सब लगे पड़े पूरे जोर शोर से। और महाराज अटे ये बाड़मेर राय नहीं, 5-6 प्रांतों से यहाँ के लोग आए हुए, 5-6 प्रांतों से। एक बार सबका जो दूर दराज से आए सबका अभिनंदन है। 5-6 प्रांतों से, कहां तो गुजरात से, कर्नाटक से, हरियाणा से, पूरे कलकत्ता से, दूर दूर से आए महाराज। हाँ, तो इतनी दूर अपना गांव ने, अपने गुरु ने, अपने धुना ने भूले नहीं है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद।